दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ग्रो विद स्टडी में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों का हिंदी का जो पेपर है उसमें 90+5 स्कोर करने का कैसे स्ट्रेटेजिक होने वाला है, कैसा रोड मैप होने वाला है वो बताने वाला हूँ। प्लस इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 हिंदी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए पूछे जाएंगे, तो आइए देखते हैं कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से है और पूरा रोड मैप आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा हिंदी का जो पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का। सबसे पहले हमारा हिंदी का पेपर 100 नंबर का होता है। और ये जो 100 नंबर का पेपर होता है उसमें भी हमारे दो खंड होते हैं, खंड अ और खंड ब। यानी कि हमारे 100 नंबर का हिंदी का पेपर होता है और उस हिंदी के पेपर में भी हमारे दो खंड बटे हुए होते हैं, खंड अ और खंड ब। तो देखिए हमारा जो खंड अ होता है वो हमारा होता है 50 नंबर का, और खंड ब जो होता है ये भी हमारा होता है 50 नंबर का। यानी कि दोनों खंडों को मिलाकर हमारे हो गए कितने, 100 नंबर। तो आइए समझते हैं कि ये 50 नंबर इधर खंड अ और खंड ब में हो गए 100 नंबर हो जाएंगे। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम हिंदी के पेपर से पैटर्न से आधारित है। तो देखिए सबसे पहला हमारा एमसीक्यू आता है क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न। ये हमारे होते हैं 5+5 यानी कि 10 नंबर से। अब देखिए 5+5 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 5 जो इसमें 10 बहुविकल्पी आते हैं एक एक नंबर के। तो जो बहुविकल्पी होते हैं 5 गद्यांश से होते हैं और 5 पद्यांश से, यानी कि हिंदी गद्य के इतिहास से और 5 हिंदी पद्य के इतिहास से। तो ये हो गया हमारा हिंदी काव्य के आधार पर जो हमारा 5+5 यानी कि 10 नंबर का क्या, एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू मतलब बहुविकल्पी प्रश्न। उसके बाद देखिए गद्यांश पर आधारित प्रश्न। हमारे गद्यांश पर आधारित प्रश्न आते हैं इसमें 10 नंबर के। कितने नंबर के, 10 नंबर के। 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे गद्यांश से, और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होता है, जो कि मिलाकर हो गए 10 नंबर। तो यहाँ पर हमारा गद्यांश से आधारित 10 नंबर का आता है। उसके बाद देखिए हमारा पद्यांश आधारित प्रश्न, यानी कि हमारे पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पद्यांश दे दिए जाते हैं और उसमें से हमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं, 2 नंबर के होते हैं, और हमें हर एक का जवाब देना पड़ेगा। तो देखिए हमारा 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है, और ये हो जाएगा 10 नंबर का। आई होप मैं आप सभी लोगों को क्लियर करा दूंगा ये क्वेश्चन बहुत जल्द ही। एक नया सेशन लाऊंगा। तो अभी आप लोग पेपर पैटर्न को समझिए कि 10 नंबर का ये आता है। उसके बाद देखिए साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय क्या होता है, लेखक का और कवि का। हमारे हिंदी के एग्जाम में, हिंदी के एग्जाम पेपर में क्या, साहित्यिक परिचय और क्या, साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय उसका थोड़ा सा आता है। तो किसका होता है, लेखक का और कवि का। तो देखिए हमारा लेखक का जो है, लेखक का क्या करना है, साहित्यिक परिचय लिखना होता है। कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का। और साहित्यिक परिचय कवि का भी हमारा कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का। दोस्तों यहाँ पर साहित्यिक परिचय लिखना होता है, प्लस इसमें उनकी रचनाएं को लिखना होता है। उनकी क्या करना होता है, रचनाएं को लिखना होता है। तो हमें 5 नंबर मिलते हैं। उसके बाद देखिए हमारा कहानी आ जाता है और खंड काव्य आ जाता है। तो हमारा कहानी भी हमारा कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का। और ये खंड काव्य भी 5 नंबर का। यानी कि देखिए 10, 20, 30, 40 और 50। तो हमारा खंड अ कितने नंबर का हो गया, 50 नंबर का। और देखिए कहानी में क्या होगा, 5 नंबर, खंड काव्य 5 नंबर। तो कहानी की में हमारा कौन कौन सा है, पंचलाइट है, पंचलाइट है, बहादुर है, लाठी है, ध्रुव यात्रा है। तो ये सब हमारे कहानी में आते हैं। और खंड काव्य में देखिए, खंड काव्य में हमारे, हम तो वाराणसी से हैं, तो वाराणसी में रश्मि रथी पूछा जाता है। तो ये भी हमारे 5 नंबर में आते हैं, और कहानी में आप सभी लोगों को 5 नंबर में आते हैं। तो ये हो गया हमारा खंड अ। अब आइए बढ़ते हैं खंड ब की तरफ। खंड ब में क्या होता है, संस्कृत गद्यांश आता है। संस्कृत गद्यांश में हमें क्या करना होता है, कोई संस्कृत गद्यांश दे दिया जाता है और उसका हमें हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो ये हमारा कितने नंबर में पूछा जाता है, 7 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए संस्कृत पद्यांश। संस्कृत पद्यांश मतलब श्लोक। संस्कृत का कोई श्लोक दे दिया जाता है, जैसे सुभाषित रत्नानी कोई चैप्टर है हमारे संस्कृत में, तो उससे हमारा कोई श्लोक दे दिया जाएगा, या और भी अन्य चैप्टर हैं उससे हमारा संस्कृत गद्य पद्यांश से कोई श्लोक दे दिया जाएगा, और हमें कहा जाएगा कि उसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। उसके बाद देखिए हमारा हिंदी ग्रामर आता है, हिंदी व्याकरण आता है। ये हमारा 10 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में, 10 नंबर में। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें हमारे लोकोक्ति मुहावरे पूछे जाते हैं, संधि विच्छेद पूछा जाता है, और हमारे पूछे जाते हैं अनेकार्थी शब्द, और वाक्यों के लिए त्रुटि मार्जन, और अनेक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये जितने भी तमाम चीजें ये हमारे हिंदी व्याकरण में पूछे जाते हैं जो 10 नंबर के होते हैं।
उसके बाद देखिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अपठित गद्यांश आता है जो कि कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का। अपठित गद्यांश मतलब बिना पढ़ा हुआ गद्यांश, यानी कि कोई जैसे हमारे इंग्लिश में अनसीन पैसेज आता है, उसी तरह हमारे हिंदी में क्या आता है, अपठित गद्यांश आता है। उसमें भी हमारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और प्रत्येक प्रत्येक जो प्रश्न होता है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 5 नंबर का ये हमारा पूरा क्या होता है, क्वेश्चन होता है अपठित गद्यांश से। तो सिंपल होता है, ये आपके फ्री के नंबर है, आपको जरूर से इसका लाभ उठाना चाहिए। उसके बाद देखिए रस छंद अलंकार। रस छंद अलंकार हमारे कितने नंबर में आता है, 6 नंबर में। 6 नंबर में हमारे ये आते हैं, 2 नंबर के रस, 2 नंबर के छंद और 2 नंबर के अलंकार। उसके बाद देखिए हमारा पत्र। पत्र और निबंध। पत्र कितने नंबर में आता है, 6 नंबर में, और निबंध कितने नंबर में आता है, 9 नंबर में। तो ये हो गए हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बोर्ड एग्जाम के पैटर्न से रिलेटेड हैं। आई होप कि जितने भी टॉपिक्स हैं आप सभी लोगों को क्लियर होंगे। इसी के आधार पर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 हिंदी के पेपर में पेपर बनाया जाता है, इसी से रिलेटेड। अब आइए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड हैं, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी लोगों के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो एमसीक्यू के क्वेश्चन में आप सभी तो दोस्तों अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी लोगों के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो हर साल बहुविकल्पी प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें याद रखना है हिंदी का प्रथम कहानी। ये देखिए 5 से 6 ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर साल हर सेट में पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहला हमारा हिंदी का प्रथम कहानी पूछा जाता है, हिंदी का प्रथम नाटक पूछा जाता है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये भी दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हम हाँ तो दोस्तों अब मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं हर साल। तो देखिए सबसे पहले हमें इन सभी टॉपिक्स को याद रखना है। देखिए प्रथम कहानी, प्रथम नाटक हिंदी का, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, हिंदी का पहला महाकाव्य, हिंदी के प्रथम कवि, और हितार सप्तक प्रकाशन वर्ष। तो ये जितने भी तमाम क्वेश्चन है 5 से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल। तो देखिए हिंदी का प्रथम कहानी, हिंदी का प्रथम कहानी किसने लिखा है, इंशाअल्लाह खान ने लिखा है। हिंदी का प्रथम कहानी किसने लिखा है, इंशाअल्लाह खान ने लिखा है। लेकिन है क्या प्रथम कहानी, तो प्रथम कहानी है क्या है, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी हिंदी की प्रथम कहानी है जिसे इंशाअल्लाह खान ने लिखा है, इंशाअल्लाह खान ने लिखा है। उसके बाद देखिए हमारे हिंदी का प्रथम नाटक क्या है, हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस, जिसे गोपाल चंद्र गिरिधर दास ने लिखा है, गोपाल चंद्र गिरिधर दास ने लिखा है। उसके बाद देखिए हमारा हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसे लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है, लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। आपको जरूर से याद कर लेना, ये टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो पृथ्वीराज रासो है, जिसे लिखा है चंद बरदाई ने। क्या किसे लिखा है, पृथ्वीराज रासो है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने लिखा है, चंद बरदाई ने लिखा है, चंद बरदाई जरूर याद रखिएगा। हिंदी के प्रथम कवि कौन है, सरप्पा है। कौन है, सरप्पा प्रथम कवि है, याद रखना। उसके बाद तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना है, 1943, यानी कि 1993 ईस्वी है। तो आई होप कि ये जितने भी 6 क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्लियर होंगे आपको। तो जरूर से इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जरूर से याद रखिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं इस तरह के वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट